आज मैं बैठी हूँ बहुत ही खूबसूरत सना सुल्तान के साथ जो अभी आई थी बिग बॉस OT3 में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सना। शुक्रिया। हाउ आर यू? बहुत आला। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी आप बिग बॉस से आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपने अपना मतलब परफॉर्मेंस देखा होगा Yeah. जब आप आए यहाँ पे, तो Yeah. आपको कुछ लगा कि आप कुछ भी अच्छा कर सकती थी या कुछ बुरा किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा थी। आई रियली हैड ग्रेट टाइम। बहुत चीज़ों की कदर हुई और ज़्यादा समझदार बन के बाहर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक बात है, जब मैं बाहर आई ना, मैंने पहली चीज़ पता है क्या की? मैंने अम्मी को कॉल किया और आई जस्ट वांटेड, एक होता है ना, हमें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए कि मैंने कैसा किया। आपके अम्मी अब्बू आपको बोलते हैं आपके लिए पूरी दुनिया है वो चीज़। मेरी अम्मी को मैंने पूछा, अम्मी ने बोला बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि जो मतलब डिग्निटी और ग्रेस के साथ आप गई थी, उसी डिग्निटी और ग्रेस के साथ आप बाहर आई हो। एक कंट्रोवर्शियल शो में जाके भी आप एक नॉन कंट्रोवर्सी वाली कंटेस्टेंट करके बाहर आई हो, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह फ़ख्र है मुझ पर। सो आई थिंक मैं भी इसको इसी तरीके से देखती हूँ। आई थिंक आई हैड ग्रेट टाइम एंड इफ़ आई वॉन्ट टू गो बैक आई वुड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग डिफरेंट बिकॉज आई थिंक आई वॉज द वे आई एम, आई वॉज वेरी रियल। बस कई मरतबे ये हो जाता है कि मेरी ज़ुबान उर्दू है और जो मेरा आउटफिट है, मैं जो मेरा लिबास होता है वो वेस्टर्न है, तो इसलिए कई मरतबे लोगों को मैं फ़ेक नज़र आने लगती हूँ कि यार इसकी ज़ुबान उर्दू है, ये शायरी वगैरह करती है, पर ये वेस्टर्न कैसे पहनती है, बट मेरी शख्सियत है मुख्तलिफ। तो इसीलिए कई मरतबे स्टार्ट में लोगों को घर के अंदर भी मैं फ़ेक लगती थी, बट जैसे जैसे दिन गुजरते गए लोगों को मैं जेन्युइन लगी, उन्होंने सामने से आके एतराफ़ किया कि आपको हम समझते थे बट आप तो एक्चुअली ऐसी हो। तो इट वॉज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। दोस्त बनाए, इमोशनल था, फ़न मोमेंट था। आई थिंक ये एक प्रॉपर पिक्चर था मेरे लिए। मुझे लगता है मैं एक पिक्चर करके बाहर आई हूँ जहाँ पे मैंने हर इमोशन को लिव किया है बहुत दिल से। नाइस। अभी आपने बोला कि लोग मुझे फेक बोलते थे। Yeah. तो जब आप गए थे प्रीमियर एपिसोड के बाद, ट्विटर पे एक चीज़ आ रही थी कि सना सुल्तान का जो उर्दू है वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। Yeah. बट आप इतना सुंदर बोलती हैं, अंदर भी बोला। Yeah. तो आपको मतलब आपका क्या रिएक्शन था जब आपने वो सुना अपने बारे में, क्रिटिसिज्म्स आपकी उर्दू पे, वो भी? हाँ, मुझे लगा क्योंकि ये कब से शुरू हुआ आपको पता है? जब अनिल सर ने एक उर्दू का टेस्ट लिया था वीकेंड के वार पे, उन्होंने 5 लफ्ज़ दिए थे जिसमें से मैंने 1 का सही जवाब दिया, बाकी के 4 जो लफ्ज़ थे उसमें से 2 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अनिल सर का ही रॉन्ग था। अच्छा। जैसे मुसावर बोला उन्होंने, मुसव्विर को, तो जो तलफ़ुज़ था वो उनका रॉन्ग था। चलो वो भी कोई मसला नहीं है। उससे बड़ा मसला पता है क्या है? कोई भी इंसान को पूरी लैंग्वेज नहीं आती, मुकम्मल रीत से कोई भी इंसान पूरी लैंग्वेज नहीं सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का वाताकुलक कैसा चल रहा है? अच्छा आप मुझे बताएं यहाँ का वाताकुलक कैसा चल रहा है? बोलो। आप तो हिंदी बात करती है ना, तो आपको वाताकुलक का मतलब कैसे नहीं पता? वाताकुलक का मतलब हिंदी में होता है एसी। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बोलती हो तो आपको एकदम खालिस हिंदी के लफ्ज़ भी नहीं पता होंगे। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। अगर मैंने 4 लफ्ज़ नहीं ठीक से, क्योंकि लास्ट में उन्होंने डिफ़िकल्ट ही मेरे लिए लेकर आए थे, तो तब मैंने उसका जवाब मैं नहीं दे पाई। तो इसमें गलत क्या है? कोई भी इंसान को पूरी मुकम्मल रीत से लैंग्वेज नहीं आती। आप हिंदी बोलती हो लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि हिंदी में एसी को क्या बोलते हैं, फ्रिज को क्या बोलते हैं। हमें पता है एसी को मतलब फ्रिज को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता। सो देयर आर सो, एंड शेक्सपियर इज सच अ ग्रेट मैन, ही हिमसेल्फ हैज कोटेड दैट एवरी डे यू आर लर्निंग लैंग्वेज, नो वन पर्सन कैन लर्न अ कंप्लीट लैंग्वेज, यू नो। सो दैट इज़ द थिंग। तो जस्ट बिकॉज वीकेंड के बार पे मैंने 5 अल्फाज में से 1 का सही दिया और 4 लफ्ज़ का गलत जवाब दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इंसान को मुकम्मल लैंग्वेज नहीं आती, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो था ही टास्क इसके लिए ताकि ऐसा कुछ हो। तो मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है। मैं ये सालों से बोलती हुई आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरी अम्मी अब्बू को पता है मैं कितनी रियल हूँ, मेरे लिए वो काफ़ी है। बाकी इनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। यू नो, घर के अंदर आपने देखा अपने परफॉर्मेंस, तो ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ हो, जो बाहर निकल के आए हो बट आपको पता हो कि नहीं ये सच था, ऐसा कुछ हुआ कोई मोमेंट? आई डू थिंक अबाउट दैट। नहीं, क्योंकि मेरा इंट्यूशन एक्चुअली घर के अंदर से बहुत शार्प था। जिससे मुझे एक इंट्यूशन था कि अरमान जी जो है वो साई को मेरे अगेंस्ट भड़का रहा है, उनके कान भर रहा है कि सना तो ओवर एक्टिंग है, फेक बन रही है, बच्ची सी है, ऐसी है वैसी है। तो वहाँ पर मुझे था क्यों भड़का रहे हो। मैंने साई को कन्फ्रंट भी किया था कि साई आपको भड़काया जा रहा है मेरे। वो कहते हैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं भड़कूंगा। लेकिन जब मैंने बाहर आया तो मैंने एक क्लिप देखा कट्टू किचन में, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं साई के साथ कि सना ऐसी है वैसी है, और साई भी बोल रहे कि हाँ मतलब वो थोड़ा सा ऐसा हो गया उसका। तो आई थिंक मैंने जो जो इंट्यूशन रखा वो मैक्सिमम इंट्यूशन सही निकला। आई एम गॉड गिफ्टेड बाय इंट्यूशन लाइक दैट, सो आई न्यू। यू नो बट साई केतन राउंड एंड क्राई व्हेन यू लेफ्ट, एंड उन्होंने बोला ऐसा कि बाहर जब घर के जाऊंगा तो वो गलत दिखेगा। Yeah. आपने जब देखा तो आपका क्या रिएक्शन था?
या मैंने उनका वो वाला स्टेटमेंट भी देखा। सी आई थिंक हर इंसान का ना इमोशंस से डील करने का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है। जितना मैं साई को समझती हूँ, साई एक लफ्ज़ में बहुत मूडी है, ठीक है, और उनको पता है कि कब, और वो एक एक्टर भी है, तो उनको पता है कि कब उनको अपने इमोशंस पे इख्तियार रखना है, कब नहीं रखना है। तो आई नो हमारी फ्रेंडशिप बहुत ऑर्गेनिक थी। एंड ये मैं अपने जो मेरे फ़ैन पेजेस भी है, जो उनके फ़ैन पेजेस से लड़ रही है, एक्चुअली एक वॉर है, ट्विटर पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, जहाँ पे मेरे फैंस ये बोल रहे हैं साई के लिए कि आप सना के लिए रोए नहीं, और साई के फैंस ये बोले कि सना जाते जाते ठीक से मिली नहीं। तो पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि साई मेरे पहले भी दोस्त है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। बट क्या होता है ना, कई मरतबे कुछ विलन लाइफ में घुस जाते हैं जो कोशिश करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की। तो हमारे बीच में बस वो थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ था, मैं थोड़ी सी नाराज़ थी क्योंकि वो टाइम पे शायद साई ने मेरा, मतलब जब अरमान जी मुझे बॉडी शेम कर रहे थे तो साई ने कुछ भी नहीं बोला, तो वो टाइम मुझसे इतनी सी नाराज़ थी, तो इसलिए मैं उनसे, हाँ मैं मानती हूँ मैं ठीक से मिलकर नहीं गई। बट हैविंग सेड दैट, आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, हमारे आपस में झगड़े होते हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब कोई तीसरा इंसान आता है तो हमें और गुस्सा आता है, जो हमारी दोस्ती को ख़राब करने की कोशिश करता है, और हमें लगता है कि ये बाजू वाला इंसान क्यों नहीं समझ रहा है कि वो दोस्ती ख़राब कर रहा है। तो वो वाला गुस्सा था मेरा। ये गुस्सा नहीं था कि मैं फ्रेंडशिप तोड़ के जा रही हूँ, गुस्सा ये था कि साई आँख खोलो, गुस्सा वो था। बट हैविंग सेड दैट, जब मैं बाहर आई, ऑफ कोर्स मैंने जो इतने खूबसूरत लम्हात साई के साथ एज अ दोस्त गुजारे, अपनी ज़िंदगी के गोल्डन मोमेंट्स थे। एंड जब वो बाहर आएगा, जैसे कि मैंने उससे कान पकड़े और बोलूँगी अंधा था, बट ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही ऑलवेज बी माई फ्रेंड। सो प्लीज़ आप लोग भी मत लड़ो आपस में। वी आर, जब हमें कोई इख्तिलाफ नहीं तो आपको भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये टाइम पे लेट्स स्टे यूनाइटेड। जो ट्विटर वॉर के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, फैंस लड़ते हैं सोशल मीडिया पे। विशाल पांडे और लवकेश कटारिया का दोस्ती अंदर था। एल्विश के जो भी फैंस वगैरह हैं, उन्होंने बहुत ही थ्रेड्स दिया है अंदर, घर के अंदर, जो उसके अगेंस्ट जा रहे थे, स्पेशली साई केतन राव को। इनफैक्ट डेथ थ्रेड्स भी गए हैं। स्पेशली बोला है कि यू नो डिक्की के पीछे बॉडी डाल देंगे। ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ कि ट्रोलिंग्स हुई या फिर मे बी थ्रेड्स आए हों? नहीं, इस एक्सट्रीम में तो नहीं हुआ। हाँ, कमेंट्स करते रहते हैं उन लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कि सिस्टम के नीचे ये लोग करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अच्छी बात है कि आप किसी से इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हो कि आप उनके लिए मतलब मतलब उनके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, लेकिन किसी को बुरा बोलना ये गलत है। एंड आई थिंक एल्विश को भी ये चीज़ बोलनी चाहिए पब्लिक में कि डेथ थ्रेट्स, फ़ैन हो अच्छी बात है, बट डेथ थ्रेट किसी को देना कितनी गलत बात है। इट्स गुड टू बी समवन्स फैन, इट्स गुड टू अप्रिशिएट समवन्स वर्क, बट गिविंग देम डेथ थ्रेट और ट्रोलिंग, दैट इज़ समथिंग आई फील विच इज़ नॉट करेक्ट। तो एज अ फैन, तो जो फैंस अगर एल्विश के देख रहे हो तो प्लीज़ ये ना करें। आई एम श्योर कि एल्विश भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, ही विल अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग दैट फैन बनो, बट इस हद तक मत जाओ कि किसी को इतना गंदा ट्रोल करो या तो किसी को डेथ थ्रेट, वो गलत है। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, इनफैक्ट नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डू, गलत है ये। और कई मरतबे जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, ये चीज़ों से उनको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रोलिंग आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ बन गई है। बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना, मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी आदत है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे होता है जब मेरा मैं वेस्टर्न ड्रेस में फ़ोटो डाल दूँ, जीन्स टॉप में फ़ोटो डाल दूँ, तो लोग कमेंट करते कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम मुस्लिम हो के तुम जीन्स पहनती हो, ये पहनती हो। ये आदत है, तो कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग थिक स्किन बन गई हूँ। लेकिन व्हाट इफ कुछ लोग कंपैरेटिवली सेंसिटिव हो, अगर उनको ये चीज़ फेस करनी पड़े तो कितनी गलत बात है। और जितने भी लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कौन सी चीज़ बैकग्राउंड वॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है जो बैकग्राउंड में ही रहनी चाहिए, और कौन सी चीज़ पे आपको तवज्जो देना चाहिए। सो I think you attract what you focus on. So I am focusing right now on all the positive things. Of course मुझे भी कभी कभी आते हैं नेगेटिव कमेंट, लोग ट्रोल करते हैं, बट हैविंग सेड दैट मैंने अपना तवज्जो वहाँ नहीं डाला, बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड ऑन लविंग पीपल हु लव मी रादर देन गिविंग बैक हेट टू पीपल हु डोंट लाइक मी। अभी आपने एक वर्ड बोला डिप्रेशन, घर के अंदर जाते हैं, बहुत लोगों ने पहले भी बोला है इस बारे में कंटेस्टेंट्स ने कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज आप एक घर में लॉक्ड हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपके साथ कुछ हुआ, आपने कैसे उसको हैंडल किया? नो, टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डिप्रेशन वाला सीन तो नहीं था। हाँ, मेरी एक चीज़ है, आई एम अ सेंसिटिव गर्ल, तो आई एम वेरी क्विक टू लाफ्टर, आई एम वेरी क्विक टू सॉरो। मैं हंसती भी जल्दी हूँ, मैं रोती भी जल्दी हूँ। जैसे बाज़ दफ़े मुझे रोते हुए भी आपने देखा होगा, जब एक मेरे शेरू को छुपाया था, तो वो टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। आई कांट यूज़ द वर्ड डिप्रेस, बट आई वॉज एनॉयड। आई वॉज लाइक हाउ इन ह्यूमन कि मेरा वो सॉफ्ट टॉय के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को नहीं समझता कि टॉय के साथ क्या मेरा है, मुझे वो किसी स्पेशल समवन ने दी है, तो मेरे लिए दिल के वो चीज़ बहुत करीब थी। तो जब लोगों ने वो छुपाया
तो मैंने सोचा कि इतना इनको कैसे है कि वो मुझे तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, उसको छुपा के, मतलब दूसरों को तड़पता हुआ देख, दूसरों को बेसुकूनी देख, अगर आपको सुकून मिल रहा है तो आप कहाँ के अच्छे इंसान हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट की थी सबसे ज़्यादा, आज तक वो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ थी कि उन्होंने ये किया। बट ठीक है, वो उनके फिर उन्होंने सॉरी भी बोला कि हमें नहीं पता था कि आप इतने इमोशनली अटैच्ड हो कि आप रो दोगे, बट वो मुझे इनह्यूमन लगा था। उसके अलावा फिर जब मैं सेकंड ज़्यादा रोई थी जब नेज़ी ने थोड़ा सा मुझे गलत समझा था, जब वो टास्क के दौरान मैंने नेज़ी का स्टैंड भी लिया था, बट उन्होंने बोला, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन कर दिया था, तो तब भी मैं थोड़ी सी हर्ट हुई थी कि यार मैं इतनी लॉयल दोस्त हूँ, मैं एंड तक खड़ी थी तुम्हारे लिए, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि बिग बॉस ने बाकायदा मुझे 2 ऑप्शन दिए थे कि राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा या तो अरमान को कैप्टन बना दो। तो मैंने चूज़ किया कि मैं अरमान को कैप्टन बना दूँ, भूखा पीपल से बेटर है कि वो कैप्टन बन जाए और उसको मैं बोल दूंगी, सब बोल देंगे कि फेयर डिसीजन लो। तो ये वो वाला सीन था। फिर थर्ड टाइम, हाँ, फिर मैं उसके बाद आई डोंट थिंक मैं ऐसा जितना रोई हूँ, बट ये 2 सिचुएशन में मैं जब भी रोई हूँ, आपने देखा मैं वहीं रोई हूँ जहाँ मेरा इमोशनल कनेक्शन है। जहाँ मेरा शेरू के साथ इमोशनल कनेक्शन था मैं तब रोई, नेज़ी के साथ जो एक कनेक्शन था तब रोई, एक साई के साथ भी बीच में कुछ हुआ था मैं तब रोई। अरमान जी ने जब बॉडी शेम किया तब मैं रोई नहीं, तब मैं विलन बोल के स्वैग में हीरोइन बन के आई, क्योंकि वह उनके साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो आई गिव इट बैक देयर, बट मेरी वीकनेस है कि मैं इमोशनली जब कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी वीक बन जाती हूँ। नेज़ी के बारे में आप बहुत बातें करती हैं, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? अभी आज न्यूज़ भी आई थी कि उन्होंने लड़ाई भी कर ली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मीडिया पर्सन के साथ, तो हाउ डू यू फाइंड हिज गेम? आई थिंक नेज़ी इज़ अ वेरी इनोसेंट एंड नाइव पर्सन। आई थिंक जो उनके दिल में वो उनकी ज़ुबान पे, और उनमें फ़िल्टर नहीं है। एक होता है ना इंसान सोच सोच के बात करता है कि कैमरा है तो मैं थोड़ा स्मार्टली, आप देखो नेज़ी कहीं ना कहीं मीम मटेरियल बन गए हर जगह, विच इज़ गुड। इफ़ यू आर अ मीम मटेरियल मीन्स पॉपुलर, बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। एक होता है आप एफर्ट्स लेके फ़नी बनने की कोशिश कर रहे हो, एक होता है आप एफर्टलेसली फ़नी हो, प्लस जो रैप करते हैं उनका एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी अच्छा है। तो जहाँ तक वो प्रोमो की बात है, हाँ वो मैंने देखा, बट आई थिंक उनको क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशनशिप, मतलब क्वेश्चन में नहीं, आई थिंक वो डायरेक्टली बोला गया कि तुम्हारा क्या चल रहा है। तो बीइंग नेज़ी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आई नो दिस, ही कांट टेक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर उसको लगा कि लड़की की इज्जत डाउन हुई है, मुझे ऐसा लगता है उनकी कैफियत ये थी, तो लिहाजा वो भड़क गए। बट वो दिल के बड़े साफ इंसान हैं, और आप उनके मीम्स देखो कितने वायरल होते हैं, मतलब ही इज जस्ट द बेस्ट थिंग ऑन इंटरनेट राइट नाउ। मेरे साथ भी जहाँ पर वो कह रहे हैं ना कि मैं बारिश को कंट्रोल करता हूँ, वो भी उन्होंने फनी वे में बोला कि किस, मतलब फनी वे में उन्होंने इस वे में बोला कि मेरे ऊपर रब के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है कि मतलब जब मैं कहता हूँ बारिश रुक जाए तो रुक जाती है, पर जब उन्होंने वर्ड्स चूज किए कि मेरे पास ये पावर है, तो लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया और बोला कि क्या फूकता है एंड ऑल दैट। तो ये फन वे में चल रहा है। मतलब विशाल और शिवानी अभी जस्ट एविक्ट हुए हैं, आप किसी से मिले? ऑल्सो डू यू फील अरमान मलिक शुड हैव बीन एविक्टेड इंस्टेड ऑफ विशाल? बिकॉज एक तरह से अनफेयर हो गया, थप्पड़ वगैरह मारा, बहुत कुछ हुआ घर के अंदर। What was your reaction? See, as far as Arman should have been evicted or no, I think that's completely makers' take and their point of view. But definitely Vishal and Shivani, both for that matter, I feel that they contributed really to the show and they deserved थोड़ा सा और आगे जाना, ये मुझे ऐसा लगता है। I personally feel, खास करके विशाल भी। विशाल has been a loyal friend. He's been participating in tasks जितना वो कर सकते हैं, तो I think उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि एटलीस्ट मैं विशाल को देख रही थी। I thought he'll go little more ahead than where he was. But ठीक है, यहाँ तक भी आए बहुत बड़ी बात है, बट हाँ वो और आगे जाना डिजर्व करते थे। Also, you're good friends with Sai Kirana, like you said. जब ख़त्म हो जाएगा शो तो आप उनसे मिलोगे। Also, have you met his rumored girlfriend शिवांगी खेड़कर? Not rumored, अपने उन्होंने एतराफ़ कर दिया। इनफैक्ट मुझे तो पहले ही पता था, क्योंकि जब उन्होंने रिंग पहना था, वो हमारी नज़रों में बात होती है, तो मैंने जब हमारी नज़दीकी बढ़ गई थी, जब हम क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे, तब मैंने उनकी रिंग को देख के बोला था तो उन्होंने हाँ बोला, तभी उन्होंने मुझे इशारे में बता दिया था। आप लोगों को अभी पता चला, अब उन्होंने खुद बोल दिया, तो मुझे इस बात करने में कोई नदामत महसूस नहीं होती। सो ही इज़ वेरी हैप्पी विथ हिज गर्ल एंड या I mean, I would love to meet them. In fact, once he come out, तो पहली चीज़ तो मुझे ये करनी है कि साई, how did you not see? Secondly, अंडे की बात कर रहा था मेरे, हाँ, ये रिएक्शन होगा मेरा। You know, before going, who do you think could be the winner of Big Boss ODD 3? I don't know who could be because it's. Who are you rooting for? I am rooting for my 2 friends, Neezi and Sai Ketan, undoubtedly, of course. Okay, thank you so much. Lovely talking to you. Thank you. Likewise. Bye-bye. Take care.